सुप्रभात बच्चों, ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय अलंकार। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम जमा में कार। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, कार मतलब करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। जिस प्रकार से कोई महिला अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण पहनती है, वैसे ही काव्य को सजाने के लिए शब्दों का आभूषण पहनाया जाता है। अब देखिए कि किसी वाक्य को हम साधारण तरीके से बोलें और उसी वाक्य को हम अलंकारों के माध्यम से बोलें तो उसमें बहुत फर्क आ जाता है। कविता में एक प्रकार की सजीवता आ जाती है। जैसे एक मैं उदाहरण यहाँ पर बोलकर बता रही हूँ, आप स्वयं देखिए कि कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा। पहले हम सामान्य तरीके से बोलते हैं, राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी। ये तो होगी हमारी साधारण पंक्ति, लेकिन अब इसी पंक्ति को हम अलंकारों के माध्यम से प्रयोग करते हैं तो देखिए काव्य का सौंदर्य कैसे उभरता है। सुनिए, चारों चंद्र की चपल चांदनी चमक रही थी यमुना जल पर। तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा? आपको दोनों पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति अच्छी लगी? स्वाभाविक है कि जिसमें अलंकारों का प्रयोग है वही सुंदर लग रही है। तो अब अलंकार की यदि परिभाषा के बारे में बात करें तो अलंकार आचार्य वामन के अनुसार है, अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही अलंकार है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा को शब्द और अर्थ दोनों से सुसज्जित करे तथा सुंदर बनाने वाले जो चमत्कार पूर्ण प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर हम भेद की बात करते हैं। अलंकार के 3 भेद हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। नंबर 1 जो शब्दालंकार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो वे शब्दालंकार, जहाँ पर अर्थ के कारण सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न हो वो अर्थालंकार, और जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वो उभय अलंकार। उभय का अर्थ ही होता है दोनों ओर। तो चलिए एक बार अलंकार के भेद दोबारा से देखते हैं। अलंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, जहाँ पर शब्द का चमत्कार होता है। नंबर 2 अर्थालंकार, जहाँ पे अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। और नंबर 3 उभयालंकार, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अब हम करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक, नंबर 3 श्लेष। कौन कौन से भेद हुए? दोहराइए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। वैसे तो अलंकारों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यही प्रमुख अलंकार ही शामिल किए गए हैं। तो चलिए हम इनका क्रमानुसार वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शब्दालंकार। जैसा कि हमने देखा था, हमने दोहराए थे कि शब्दालंकार कौन कौन से हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो सबसे पहले करते हैं हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसकी साधारण सी परिभाषा हम याद करेंगे। क्या होगा अनुप्रास अलंकार? जहां वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात एक पंक्ति में एक वर्ण बार बार जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा ये उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। मतलब इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? देखिए आप, रघुपति में र, राघव में र, राजा में र और राम में र। अर्थात इस एक पंक्ति में एक वर्ण र एक, 2 या 2 से अधिक बार जब प्रयोग होता है, बहुत बार प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। और इसका उदाहरण देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है? च। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है? त। एक और मजेदार उदाहरण है, छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? ट वर्ण की।
अगला उदाहरण है मुदिप महीपति मंदिर आए। तो इसमें कौन सा वर्ण है? म वर्ण। और उदाहरण देखिए भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। तो इसमें भ वर्ण की आवृत्ति है। उपर्युक्त उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि इन पंक्तियों में एक वर्ण बार बार प्रयोग हुआ है। तो जहां पर एक ही वर्ण बार बार प्रयोग हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब हम अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भेद था हमारा शब्दालंकार का, दूसरा भेद था यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा सुनिए। जहां पर एक ही शब्द एक वाक्य में दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होगा। समझ में आया? क्या हुआ कि एक पंक्ति में शब्द, ध्यान देना, शब्द। पिछले अलंकार में हमने क्या किया था? अनुप्रास अलंकार में वर्ण किया था हमने, और यमक अलंकार में हम क्या करेंगे? शब्द। कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग है। कि दो बार प्रयोग हो रहा है तो दोनों बार ही उस शब्द का अलग अर्थ होता है। इसकी परिभाषा देखिए कि किसी वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन हर बार भिन्न अर्थ होता है। तो एक इसका उदाहरण देखिए, एक प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बोराए जग यही पाए बोराए। तो इसमें एक ही शब्द कौन सा प्रयोग हो रहा है? कनक। दो बार प्रयोग हुआ ना, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग प्रयोग हो रहा है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, कि सोने और धतूरे की मादकता जितना हम इसे प्राप्त करते जाते हैं उसकी उतनी ही अधिक मादकता बढ़ती जाती है। यही खाए बोराए जग, एक तो खाने से, धतूरे को खाने से व्यक्ति को होश नहीं रहता है, और यही पाए बोराए, दूसरा सोने को प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को होश नहीं रहता है। अगला उदाहरण देखते हैं। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ पर एक शब्द है मन का, उसके दो भिन्न अर्थ हैं। एक मन का अर्थ होता है जो माला का दाना, और दूसरा अर्थ होता है मन का अर्थात हृदय का। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम हाथ में माला लेकर जपते रहो, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसकी बजाय तुम अपने मन के मोती के द्वारा उस ईश्वर की आराधना करो। कर का मन का डारी दे, कर मतलब हाथ में जो माला पकड़ी हुई है, डारी दे मतलब उसको छोड़ दो, मन का फेर, तुम मन ही मन उस ईश्वर का तुम स्मरण करो। एक उदाहरण देखिए। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ पर एक शब्द आया है उर्वशी। उर्वशी मतलब होता है तो उर्वशी मतलब हृदय में वास करने वाली, और उर्वशी मतलब एक अप्सरा उर्वशी के लिए कहते हैं कि तो राधा तो मोहन के हृदय में इस प्रकार बसी हुई है जैसे उर्वशी अप्सरा बसी हुई है। एक कवि भूषण की पंक्ति है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। अर्थात जो रानियां कभी राजमहल में रहती थी वो तीन बेर मतलब तीन समय का भोजन करती थी। आज वो तीन बेर खाती हैं, अर्थात तीन ही फल खाकर वो गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि राजपाट छिन चुका है और वो गुफाओं में बंद है, तो वो तीन बेर खाकर ही अपना गुजारा करती हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो यहाँ पर मंदिर शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ है मंदिर अर्थात घर या महल, दूसरा मंदिर का अर्थ है गुफा, अर्थात जो रानियां राजमहल में रहती थी अब वो गुफाओं में रहने के लिए विवश हैं। अगला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। एक घटा का अर्थ है बादलों की घटा और दूसरी घटा का अर्थ है घट जाना अर्थात कम हो जाना, कि काली घटाओं का घमंड कम हो गया है। एक और उदाहरण है हमारा, कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ पर पहले वाला जो पंक्ति है उसमें एक शब्द आया है बेनी। बेनी के दो अर्थ हैं।
एक तो है कवि बेनी और दूसरी अर्थ होता है बेणी अर्थात चोटी। दूसरी पंक्ति में रति शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है। जैसे बोला था ना कि रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो पहली बार जो रति प्रयोग होता है, रति मतलब जरा सी। दूसरी बार जो अर्थ प्रयोग हुआ है वो है कामदेव की पत्नी का नाम है रति। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। और अनुप्रास अलंकार में हमने क्या देखा था कि शब्द की बजाय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब समझ में आ गया ना, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति है और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति है, लेकिन भिन्न अर्थ के साथ। अब हम इसका तीसरे भेद की ओर चलते हैं। कौन सा भेद है इसका तीसरा? शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात जहाँ पर एक शब्द प्रयोग हो रहा है लेकिन उसके एक अर्थ के साथ साथ एक और अर्थ चिपक कर आ जाता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा क्या करेंगे हम कि जहाँ पर एक ही शब्द प्रयुक्त होने पर जहाँ पर 2 अर्थ देता है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो जहाँ पर 2 अर्थ देता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण देखिए, आय माय खांड ने ऊख में। तो यहाँ पर जो खांड शब्द प्रयोग हुआ है इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है एक ऐसी खांड जो मुंह में रखते ही पिघल जाती है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ, और दूसरा है लोहे से बनी हुई तलवार। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी के द्वारा ये कथन कहा गया है कि वो राम और लक्ष्मण को, परशुराम जी राम और लक्ष्मण को ऐसी खांड समझ रहे हैं जो मुंह में रखते ही पिघल जाती है, लेकिन वो तो मजबूत तलवार के समान है, लोहे से बनी हुई मजबूत तलवार के समान है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर एक शब्द है पानी, लेकिन इसका अर्थ 3 संदर्भ में अलग अलग प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा? पानी गए न उबरे, मोती अर्थात मोती को चमक तब तक नहीं मिलती है जब तक उसे पानी का सानिध्य प्राप्त ना हो, अर्थात मोती को चमक पानी के अंदर ही रहकर मिलती है। मानुस, एक जो आपने प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा कि पानी पानी हो जाना, अर्थात इज्जत के संदर्भ में। तीसरा है चून। चून सभी जानते हैं, जैसे आटा है, उसमें आटा से रोटियां हम कब बना पाएंगे? जब उसमें पानी मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं रहीम जी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, अर्थात पानी के बिना इन तीनों में से किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। आगे है एक उदाहरण, मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पर एक पट शब्द है, उसके 2 अर्थ हैं। एक पट का अर्थ है दरवाजा, दूसरे का अर्थ है वस्त्र, अर्थात कोई महिला मंगन को देखकर अर्थात भिखारी को देखकर पट देत बार बार है। कोई तो उस भिखारी को देखकर वस्त्र भेंट करती है और कोई महिला उस भिखारी को देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। एक प्रसिद्ध उदाहरण की ओर चर्चा करते हैं, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है सुबरन, तो वो कवि, व्यभिचारी और चोर के संदर्भ में अलग अलग प्रकार से प्रयोग हुआ है। कवि के संदर्भ में सुबरन अर्थात सुंदर वर्ण, अर्थात अच्छे अच्छे शब्द। व्यभिचारी के अर्थ में सुबरन अर्थात अच्छा रंग रूप, और चोर के लिए सुबरन अर्थात सुवर्ण। ये इसलिए दोबारा से देखिए कि ये तीनों जो लोग हैं, कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर, सुबरन को अलग अलग संदर्भों में देखते हैं कि सुबरन को ढूंढत फिरत, कि कवि तो ढूंढेगा अच्छे अच्छे शब्दों को, व्यभिचारी ढूंढेगा अच्छे रंग रूप को और चोर ढूंढेगा स्वर्ण को। तो इसलिए यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ प्रयोग हो रहे हैं। एक और उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर 2 शब्द लिए गए हैं इस दोहे में, एक है बारे और दूसरा है बढ़े। तो यहाँ पर रहीम जी ने दीपक और कुपुत्र दोनों की तुलना की है कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अंधेरा होता जाता है। मतलब क्या हुआ कि बारे के 2 अर्थ हैं, एक है बचपन और दूसरा है जलाने पर। कपूत के लिए बचपन, दीपक के लिए जलाने पर। बारे उजियारे करे मतलब जब कोई भी लड़का जब घर में पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती है, और दीपक को जलाते हैं तो उजियाला हो जाता है।
बढ़े अंधेरा होए, बढ़े के दो अर्थ हैं, एक है बड़ा होने पर और दूसरा बढ़ने पर अर्थात बुझने पर। कि कपूत जो होता है वो बड़े होने पर अच्छे कर्म नहीं करता है और इसी प्रकार से दीपक बुझ जाने पर अंधेरा हो जाता है और कपूत भी कुल का नाश करने वाला होता है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम श्लेष अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर वृष भानुजा शब्द लिया है। वृष भानुजा दो अर्थों में है, एक वृषभ जमा में अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय के संदर्भ में, और दूसरा है वृषभ वृषभानु जमा में जा। वृषभानु राजा है और जा मतलब पुत्री अर्थात वृषभानु की पुत्री राधा। तो इस प्रकार से हमने श्लेष अलंकार के उदाहरण देखे जिसमें एक ही शब्द के साथ एक और अर्थ चिपक कर आया है, अर्थात एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। आशा है आप सबको समझ में आ गए होंगे। यहीं पर हमारे शब्दालंकार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।